नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। गणेश जी का रूप निराला है। जी हाँ, गजानन जी का रूप निराला है। चेहरा भी कितना भोला भाला है। जिसे भी आती है कोई मुश्किल, उसे गणपति ने ही तो संभाला है। फोरसाइट्स टीवी की ओर से हमारे सभी प्यारे दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों के अनुसार हम कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करते हैं। देवों में सर्वोपरि भगवान गणेश जी की सूंड से जुड़े हुए कुछ रहस्य आपके जीवन में सुख समृद्धि का भंडार ला देंगे। आइए जानते हैं कि किस दिशा की सूंड लाती है सौभाग्य आपके जीवन में। शास्त्रों के अनुसार हम कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें उनके पिता महादेव से यह वरदान प्राप्त है कि जब तक भगवान गणेश की पूजा नहीं होती है तब तक किसी भी देवता की पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसीलिए आपने भी कई बार यह गौर किया होगा कि हम जब भी कोई शुभ काम करने जाते हैं तब वह श्री गणेश जरूर लिखते हैं। ऐसे तो भगवान गणेश से जुड़ी कई कहानियां आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको उनके विशेष अंग सूंड से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य बताएंगे, जिन्हें जानकर आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। ज्ञान और बुद्धि के देवता गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य है। वे गणाधिपति हैं, जिन्हें किसी दूसरे का आदेश मानने की मजबूरी नहीं। ये ऐसे देवता हैं जो हर प्रसंग में जीवन को शुभ लाभ की दिशा देते हैं। वे विघ्नहर्ता हैं, मार्ग की सारी अड़चनों को दूर करने वाले। श्री गणेश की प्रतिमा लाने से पूर्व या घर में स्थापना से पूर्व यह सवाल सामने आता है कि श्री गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि भगवान गणेश की तस्वीरों और मूर्तियों में उनकी सूंड दाई या कुछ में बाई और होती है। सीधी सूंड वाले भगवान गणेश दुर्लभ है। इनकी एक तरफ मुड़ी हुई सूंड के कारण ही गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। भगवान गणेश के वक्रतुंड स्वरूप भी दो प्रकार के हैं। कुछ प्रतिमाओं में गणेश जी की सूंड बाईं और घूमी हुई होती है तो कुछ में दाईं ओर। गणपति जी की बाईं सूंड में चंद्रमा का और दाईं में सूर्य का प्रभाव माना गया है। गणेश जी की सीधी सूंड तीनों तरफ से दिखती है। दाईं और घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी हटी होते हैं। आमतौर पर ऐसी प्रतिमा घर और ऑफिस में नहीं रखी जाती है। इनको स्थापित करने पर कई धार्मिक रीतियों का पालन करना जरूरी होता है। ऐसी प्रतिमा को देवालयों में स्थापित करके वहीं उनकी पूजा की जाती है। ऐसे गणेश जी का पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, उग्र तथा शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है। दाईं और घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी सिद्धि विनायक कहलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। किसी भी विशेष कार्य के लिए कहीं जाते समय यदि इनके दर्शन करें तो वह कार्य सफल होता है, वह शुभ फल प्राप्त होता है। सिंहासन पर बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा, जिनकी सूंड बाईं और मुड़ी होती है, पूजा घर में रखी जानी चाहिए। इनकी पूजा से घर में सुख शांति व समृद्धि आती है। ऐसी मूर्ति की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय, उन्नति, संतान, सुख, विवाह, सृजन कार्य और पारिवारिक खुशहाली। घर के मुख्य द्वार पर भी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाना शुभ होता है। यह बाईं और घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी की स्थापना करना चाहिए। बाईं और घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी विघ्न विनाशक कहलाते हैं। इन्हें घर में मुख्य द्वार पर लगाने के पीछे तर्क है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो कई प्रकार की बलाएं, विपदाएं या नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ आ जाती है। घर में प्रवेश करने से पहले जब हम विघ्न विनाशक गणेश जी के दर्शन
करते हैं तो इसके प्रभाव से यह सभी नेगेटिव एनर्जी वहीं रुक जाती है, वह हमारे साथ घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है व वास्तु दोषों का नाश होता है। सीधी सूंड वाली मूर्ति की आराधना रिद्धि सिद्धि, कुंडलिनी, जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। अक्सर संत समाज ऐसी ही मूर्ति की आराधना करता है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।